Hello students, now we come to the break, continue and pass statement in Python. Previously we already discussed about loop, while loop and for loop. Now there are three types of jump statement there in break, continue and pass. So jump statement are those statements which we can any part of break it or skip it of loop or pass it. So there are three situations which we can use it jump statement. अब यहाँ पर कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें जिसमें हम देखते हैं कि कई बार जैसे हमको लूप चलाना 20 टाइम्स 25 टाइम्स और हम जो आउटपुट चाह रहे हैं वो हमको उसके पहले मिल जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसमें एक ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं जो लूप को टर्मिनेट करता है बीच में से। इफ यू टारगेटेड योर गोल, आपको आपका गोल या आपका जो भी प्रोग्राम है वो आपको मिल जाता है, आपका टारगेट अचीव हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो आप काम कर सकते हैं। तो अब ये ब्रेक स्टेटमेंट वही काम करता है। ब्रेक स्टेटमेंट इन पाइथन टर्मिनेट द करंट लूप एंड रिज्यूम एग्जीक्यूशन एट द नेक्स्ट स्टेप, जस्ट लाइक द ट्रेडिशनल ब्रेक फाउंड इन C++, जावा सभी में ये वर्क करता है। अब इसके हम 2-3 एग्जांपल देख रहे हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल पहले एग्जांपल ऐसे चलाऊं, ये ब्रेक स्टेटमेंट का मैंने चलाया। अब अकॉर्डिंग टू ये लूप ये आपका 15 बार चलेगा, लेकिन हमने क्या करा, i = 10 ले लिया और वो आ गया तो ब्रेक। ये हमने लिया, तो ये स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं हम। ये 10 तक लिया हमने, तो 15, हालांकि 15 में दे चुका हूं, इसको नम ले लेते हैं। नम लेके आप करेंगे तो वो 10 की बजाय 5 दे देते हैं, तो 5 जैसे ही होगा 4 तो ब्रेक हो जाएगा। ये मैंने दिया 10। अब आप ध्यान देना है, नम में वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एन कैपिटल है वहां पे। ये लिया हमने और 10 लिया। अब आप देखो 4 तक, 5 पे ब्रेक हो गया, मतलब ये लूप चलना था हमको 10 टाइम्स, समझने वाली बात है। और ये हमने उसको 5 लिया, मतलब 5 पे वो ब्रेक हो गया। मतलब ब्रेक में क्या होता है, वो लूप को टर्मिनेट कर देता है। तो यहाँ से स्टेटमेंट होते हुए ये सीधे इसको इग्नोर कर देगा, इस लाइन को इग्नोर कर देता है। दिस लाइन विल इग्नोर इट। इग्नोर मतलब अल्टीमेटली लूप को टर्मिनेट ही करना है और वो लूप टर्मिनेट होके ये आ जाएगा, ये इसका आउटपुट है। तो ये ब्रेक स्टेटमेंट का फर्स्ट यूज है, और भी मैं यूज बता रहा हूँ 3-4, तो आपको क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ये पहला यूज है ब्रेक स्टेटमेंट का। दूसरा पहले हम समझते हैं, फिर आपको प्रोग्राम समझाता हूँ मैं। जैसे ये लिखा फॉर
लेटर इन पी, इफ लेटर एच ब्रेक, एच जब मिल जाएगा तो ब्रेक हो जाएगा, तो उसके पहले पी बाई टी अगर आप प्रिंट कराएंगे, जैसे प्रिंट करंट लेटर, तो लेटर ये प्रिंट हो जाएगा। ये एक एग्जाम्पल हो गया, तो इसमें पी बाई टी प्रिंट हो जाएगा, इट विल प्रिंटेड पी बाई टी। तो दूसरा एग्जाम्पल लिया इसमें, फॉर 10 वाइल वेर ग्रेटर देन 0, तो 0 से ज्यादा ही करंट वेरिएबल वेर 10 प्रिंट हो गया, फिर एक कम हो गया 9 हो गया। अब वर इक्वल्स टू 5, जैसे ही वो 5 होगा ब्रेक हो जाएगा, मतलब 10 9 8 7 6 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही वो आएगा 5 आएगा वो ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरह से एग्जाम्पल काम करेंगे। आप उसको, आप ये दोनों एग्जाम्पल आप देखें, मैंने शायद ये लेटर वाला बनाया भी है, मैं 1 मिनट में देख लेता हूँ आपको। ब्रेक, दूसरा ले लेते हैं अपन, प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर का ले लेते हैं। पहले वो एक मैं आपको एक और बता देता हूँ, ये इस तरह से काम करता ब्रेक। Break statement ends the current loop and jump to the statement immediately following the loop. It is like a loop test that can happen anywhere in the body. While true, जब तक वो true मिलेगा, लाइन आप इनपुट देते रहेंगे। If line equals to done, जैसे done लिखा होगा ब्रेक हो जाएगा। तो ये इस तरह से एग्जाम्पल है जिसमें हमको समझ में आ रहा है कि वो मतलब लूप पूरी टाइम ही चलता है, लूप विल नॉट एग्जीक्यूट ओवरऑल टाइम। फिर जैसे एक और एग्जाम्पल, ये ब्रेक कैसे ब्रेक हो रहा है, देखो ये पूरा फिगर के थ्रू बता रहा हूँ। ये पूरा लूप चलता है, ये लूप इटरेटिव टास्क है और इसी को ब्रेक कर रहा है। तो ये ब्रेक स्टेटमेंट है। जैसे देखो ये ब्रेक, ये डायरेक्ट यहाँ आया, प्रिंट लाइन नहीं प्रिंट करेगा। अब ब्रेक में मैं आपको एक एग्जांपल और बता देता हूँ, प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर जो होते हैं वो 2 3 5 7 9, तो एक नंबर आपको एंटर करना और चेक करना है कि वो प्राइम है कि नहीं, ये उसका लॉजिक है। अब लॉजिक मैंने क्या यूज करा, ये सिंपल है, जस्ट सी, हमने ये लॉजिक यूज करा है कि एक नंबर एंटर करेंगे और वो चेक करेंगे कि वो प्राइम है कि नहीं। अब प्राइम है कि नहीं, ये 0 आई इन रेंज। अब प्राइम नंबर की शुरुआत हमेशा 2 से होती है, तो लूप चलेगा 2 से। कहां तक चलेगा ये भी समझने वाली बात। हमने क्या करा, नम डिवाइड बाय 2, इसको वैसे उससे भी चला सकते हैं, एक कम तक, और एक कम चलेगी, रेंज में एक कम चलता है। तो नम डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, मतलब जैसे हमने दिया 10, तो 10 डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो डबल डिवाइड लगाते हैं ना, उसमें पॉइंट इग्नोर, पॉइंट हट जाता है, फ्लोर जिसको बोल सकते हैं। और नम डिवाइडेड बाय 2, मान लो अपन ने 10 इनपुट इंटर करा, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 5 प्लस 1 6, तो 2 से 6 तक लूप चलेगा। अब अपन एक नंबर को एज्यूम ही कर लेते हैं कि उस नंबर से ये नंबर चेक करेंगे तो प्राइम आएगा कि नहीं। पहले हम ये प्रोग्राम देखते हैं कि प्रोग्राम करेक्ट है कि नहीं। तो पहले हम प्रोग्राम रन करते हैं। मैं प्रोग्राम यहाँ रन कर रहा हूँ, मैंने दिया 11, तो 11 प्राइम है, 11 इज अ प्राइम नंबर, है ना, 11 इज अ प्राइम नंबर। ये 11 इसीलिए आता है परसेंटेज साइन का, ध्यान रखना है, थोड़ा सा अंतर है। परसेंटेज डी कर दो और इज नॉट ए प्राइम, तो परसेंटेज डी कर दो और यहाँ परसेंटेज का साइन लगा दिया तो वो वैल्यू भी प्रिंट हो जाती है। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का प्रिंट स्टेटमेंट है। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब एक बार 10 दे देते हैं तो हमको समझ में आ जाएगा। कभी भी कोई प्रोग्राम चेक करना हो तो उसके सारे इफ्स एंड बट्स चेक कर लो। 10 इज अ प्राइम।
हम चेक करते पहले 10 से। 10 दिया, आई रेंज 2 से लेके 10 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 5, 5 + 1 6, 2 से लेके 6 तक लूप चलेगा। नम की वैल्यू 10 है, आई की वैल्यू 2 है, 10 में 2 का मॉड करेंगे तो 0 है, हाँ 0 है। काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, हाँ। अब इस कंडीशन के अंदर चले गया, हमको लूप चलाना था 2 से 6 तक, और काउंट की वैल्यू 1 हो गई और ब्रेक। अब ब्रेक हो गया मतलब ये स्टेटमेंट टर्मिनेट होकर यहाँ पे आ जाएगा। अब लूप चलेगा ही नहीं, आगे बढ़ेगा ही नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि वो कंडीशन ट्रू हो गई। क्या हमने बोली? नंबर में अगर 2, 3, 4, 5 जिसका भी है डिवाइड करेंगे और वो 0 आ जाए तो हमको लूप आगे नहीं चलाना। और हमारा टारगेट क्या था इस प्रोग्राम में कि चेक करना है कि वो प्राइम है कि नहीं। अब हमको पता पड़ गया वो प्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि डिविजिबल हो गया। प्राइम नंबर किसी से डिविजिबल नहीं होता। प्राइम नंबर विल बी डिविजिबल बाय नंबर इटसेल्फ और 1। तो ये चीज रहती है। तो हम ये वाली चीज यहाँ पाई, ब्रेक करा, ब्रेक के बाद यहाँ आए। अब काउंट इक्वल्स टू 0 0 और नम नॉट इक्वल टू 1, नम 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो दोनों ही नहीं है, तो दोनों नहीं है तो मतलब काउंट की वैल्यू 0 पर काउंट की वैल्यू 0 नहीं है, काउंट की वैल्यू 1 हो गई है। तो वह इस पार्ट में जाएगा, इज नॉट ए प्राइम। 10 के केस में, 10 के केस में जब हमने नंबर 10 दिया। फिर अब हम 11 लेते हैं। अब 2 से लेके 11 में 2 का मॉड करेंगे तो भी 5 ही आएगा। 5 + 1 6। अब 11 में 2 का मॉड करेंगे तो 0 नहीं आएगा। अब इसमें जो आया वो यही आया कि नंबर प्राइम है कि नहीं। इसके और भी लॉजिक है, मैं आपको सिंप्लीफाइड लॉजिक में और बता देता हूँ इसी चीज को आप चाहें तो, या फिर ब्रेक का स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से अच्छे से। इसको हम जैसे नम ले लेते हैं तो भी आपका हो जाएगा, और इसको ये नहीं लेते हैं, ये और सिंप्लीफाइड लॉजिक हो गया। 10 और 11 ले लेते हैं। सेव करें, ये 20 दे दो अभी। 20 इज नॉट ए प्राइम। ये दूसरा लॉजिक है, ये आपको कभी वो लॉजिक टफ लगाओ। 23 ले लेते हैं आप। इसे प्राइम नंबर। इसमें सिंपल हमने क्या करा, एक कम चलाया। जैसे यहाँ 10 दिया तो 2 से लेके 9 तक चलेगा, और लॉजिक वही है। बाकी काउंट की वैल्यू 1 जब होगी, जब ब्रेक होगा और 1 हो जाएगी, इसका मतलब है कि वो नंबर प्राइम नहीं है। जैसे अपन 10 में ले लेते वापस, 2 से 9 तक चलेगा। 10 में 2 का मॉड करा तो 0, काउंट 1 हो गया, 1 हो गया मतलब ब्रेक, मतलब नंबर प्राइम नहीं है। ये दूसरा लॉजिक है। और आप 11 लेंगे तो 2 से लेके 10 तक, तो 11 मॉड 2 नहीं जाएगा, 11 मॉड 3 नहीं जाएगा, 11 मॉड 4, 11 में किसी का भी मॉड नहीं जाएगा, तो काउंट की वैल्यू 1 होगी ही नहीं। 1 नहीं होगी तो फिर यहाँ आया काउंट 0 है क्या? हाँ 0 है, तो वो नंबर इज प्राइम, तो 11 के केस में प्राइम हो जाएगा। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। मेरे ख्याल से आपको लॉजिक क्लियर हुआ होगा, चीजें समझ में आई होगी। ब्रेक स्टेटमेंट अब आगे बढ़े हम। अब इसमें ऐसा होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो समझने लायक होती है। जैसे आपको ये एग्जांपल हम ले ही लेते हैं, इसमें ब्रेक और कंटिन्यू दोनों का यूज बता दूंगा मैं आपको। एक ही प्रोग्राम में ब्रेक और कंटिन्यू का यूज बता दूंगा, वो तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे काम करता है।
नई प्रोग्राम बताता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे काम करता है। अभी हमने लिया छोटा सा प्रोग्राम, ब्रेक और कंटिन्यू मिला के। ये रहा इससे। ये अब आप देखो, ये आपने जैसे ये लिया पीवाईटी, मैंने वहां पे बताया भी था कि है, वो शायद सेव नहीं था इसलिए उस समय देखा नहीं मैंने। अब ये आपको मिल ही गया है। अब जैसे ही लेटर की वैल्यू एच मिली, अब ये लेटर है, लेटर मतलब एक वेरिएबल ही है। आप आई, नॉर्मली हम आई लेते हैं, तो ये लेटर ले लिया हमने। मतलब आप वेरिएबल एक कैरेक्टर का भी ले सकते हो, एक से ज्यादा भी ले सकते हो। लेटर इन पाइथन, इन कीवर्ड लगाया, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है। और सिंगल कोट्स लगा, इफ लेटर इक्वल टू एच तो ब्रेक। अब जैसे ही एच मिले वैसे ब्रेक हो जाए। ब्रेक हो जाए मतलब लूप टर्मिनेट हो जाए। लूप टर्मिनेट हो जाए मतलब ओ और एन के केस में लूप नहीं चले। करंट लेटर पी, पहले वाले केस में ब्रेक नहीं हुआ तो पी आ गया, दूसरे वाले केस में ब्रेक नहीं हुआ तो वाई आ गया, तीसरे वाले केस में ब्रेक नहीं हुआ तो एच आ गया। जैसे ही एच मिला ब्रेक, ब्रेक मतलब डायरेक्ट यहाँ आना, उसका आउटपुट भी नहीं आया। ये ब्रेक का एग्जाम्पल है। अब हम कंटिन्यू समझते हैं, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। ये मैंने ले लिया। अब कंटिन्यू आएंगे हम। कंटिन्यू समझने के पहले मैं आपको बता दूं कंटिन्यू करता क्या। Continue statement in Python returns the control to the beginning of loop. The continue statement rejects all the remaining statement in the current iteration of the loop and moves the control back to the top of the loop. इसका मीनिंग सिंपल सा मीनिंग है, सिंपल सा मीनिंग है। मान लो कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद लूप चल रहा है और आपने कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद कोई स्टेटमेंट लिखा है, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो वो क्या करेगा, उसके नीचे के पार्ट, मतलब जैसे हम यहाँ देखें तो उसके नीचे का पार्ट ये एग्जीक्यूट नहीं करते हुए वापस लूप में चले जाएगा। अगेन इट विल गोस टू लूप। मतलब जैसे ये कंटिन्यू स्टेटमेंट यहाँ एग्जीक्यूट हुआ तो वो डायरेक्ट लूप में जाएगा यहाँ पर। तो बोले वो तो नॉर्मल में भी चलता है, नहीं। नॉर्मल में लूप के अंदर के जैसे ये तीनों स्टेटमेंट अगर लूप में है तो ये तीनों चलेंगे, लेकिन अगर कंटिन्यू होगा तो कंटिन्यू के बाद जितने स्टेटमेंट लिखे होंगे लूप में वो एग्जीक्यूट में होंगे। आफ्टर कंटिन्यू स्टेटमेंट इनसाइड द लूप इट विल नॉट एग्जीक्यूट इट, वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो ये वाली बात है इन पाइथन रिटर्न्स। तो मैं इसको उसमें भी बता देता हूँ आपको, इसी एग्जांपल को। उसमें पीवाईटी आया था, इसमें अपन देख लेते हैं। मतलब इसमें क्या होगा, एज प्रिंट नहीं होगा, बाकी सब प्रिंट हो जाएंगे। ये आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये एज प्रिंट नहीं होगा, मतलब एज में क्या होगा, जैसे एज एग्जीक्यूट होगा ना कंटिन्यू ऊपर यहाँ पे लूप में चले जाएगा। ये टी वाई टी ओ एन एच, मतलब कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद जो भी स्टेटमेंट लिखा रहेगा उसको इग्नोर करेगा लूप के अंदर। ये बात ध्यान रखना, लूप के अंदर, लूप के बाहर नहीं। लूप के बाहर नहीं। जैसे मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ इनसाइड द लूप,
और एक अपन और आपको एक बार एग्जीक्यूट बता देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ये आउटसाइड द लूप लिखा हुआ है। तो वही बात है कि जहां आ रहा है वहां पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब कंटिन्यू स्टेटमेंट का इन शॉर्ट बताऊं, अगर आप कंटिन्यू या ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाते लूप में, और लूप में 5 स्टेटमेंट, तो पांचों स्टेटमेंट 5 बार एग्जीक्यूट होंगे। अगर लूप 5 बार चल रहा है, 3 बार चल रहा है तो 3 बार एग्जीक्यूट होंगे पांचों स्टेटमेंट। ब्रेक आता है तो वो लूप को टर्मिनेट करता है, मतलब लूप बचे हुए टाइम में नहीं चले। लूप विल नॉट एग्जीक्यूट रिमेनिंग टाइम, रिमेनिंग पार्ट whenever the condition is satisfied to if condition। अच्छा, ये ध्यान रखना कि if कंडीशन के अंदर ही ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज होते हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट थिंग है जो ध्यान रखने वाली बात। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे कंटिन्यू का दूसरा एग्जांपल कि 5 लिया तो फिर 5 5 ही एग्जीक्यूट नहीं होगा। और ब्रेक के केस में क्या है, 5 के पहले के पूरे कुछ नहीं आएगा। अच्छा, एक और बात है, ये लूप चलाने का रिवर्सिंग ऑप्शन है। मैं इसको बता ही देता हूँ। इस एग्जाम्पल को मैं आपको ब्रेक कंटिन्यू तीनों तरीके से बता देता हूँ। सिंपल, ब्रेक, कंटिन्यू। तो आपको समझ में आता जाएगा कि कैसे क्या कर रहा है। एक ही प्रोग्राम में आपको सब बता देता हूँ। ये पहला पहला विदाउट लूप है। विदाउट ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो हम इसको मतलब ये आपको इसमें 3-4 चीज वेरायटी मिल जाएगी कि एक तो लूप उल्टे तरीके से कैसे चलेगा। ये ये बिना ब्रेक के। अब देखिए 10 से 1 तक इसकी वैल्यू प्रिंट होगी। ये दिक्कत है। ये 10 के पहले वैल्यू कम हो गई। अगर वो वैल्यू आप बाद में रखोगे, ये स्टेटमेंट पहले रख दोगे, तो वो 10 भी प्रिंट हो जाएगा। अपन 10 प्रिंट कर ही लेते हैं। ये अब क्लियर हो जाएगा। ये हटाओ। अब देखें हम 10 to 1 तक प्रिंट हुआ। वैल्यू विल बी प्रिंट 10 to 1। ये विदाउट ब्रेक और विदाउट कंटिन्यू है ना, इस बात को ध्यान रखें। अब हम इसको ब्रेक से लेते हैं।
विद ब्रेक स्टेटमेंट। ये लूप के अंदर का पार्ट। अब ब्रेक मतलब 5। देखो 9 8 7, इसमें भी अपन चाहें तो वेरिएबल की वैल्यू बाद में कम कर सकते हैं, पर ठीक है, उससे दिक्कत नहीं है। इसमें 9 8 7 6 5 जैसे आया वैसे ब्रेक होगा, मतलब रिमेनिंग टाइप ऑफ लूप नहीं चलेगा। तो मेरे ख्याल से आप कंटिन्यू का देखते हैं। अब कंटिन्यू देखते हैं हम। अब ये कंटिन्यू, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको भी हम वापस मल्टी लाइन कमेंट 3 सिंगल कोट्स। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट ले रहे हैं हम। कंटिन्यू में क्या होगा, 5 एग्जीक्यूट नहीं होगा, रिमेनिंग विल, जो बचा हुआ पार्ट है वो भी एग्जीक्यूट होगा। ये 5 एग्जीक्यूट नहीं होगा, जस्ट 8। इसको ऊपर ले लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो आप पूरा आउटपुट मैंने तीनों तरीके से बता दिया। पहले बार में लूप पूरा एग्जीक्यूट होगा, सेकंड टाइम में 5 एग्जीक्यूट नहीं होगा, 5 के बाद के सब एग्जीक्यूट नहीं होगा। थर्ड स्टेटमेंट में कंटिन्यू मतलब ओनली 5 विल नॉट एग्जीक्यूट, मतलब 5 के बाद के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये ब्रेक, कंटिन्यू, नॉर्मल, तीनों मैंने तीनों एग्जांपल एक ही तरीके से बताया। नॉर्मली इस तरीके आपको कहीं भी ये चीज नहीं मिलेगी, एक ही बुक में, एक ही वेबसाइट पे या एक ही चीजों में तीनों चीजें को कंपैरिजन बनाया। आई हैव कंपेयर ऑल थ्री थिंग्स, विदाउट ब्रेक, विदाउट कंटिन्यू, फिर विद ब्रेक और विद कंटिन्यू। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ये। अब उसके बाद के स्टेटमेंट हम देखेंगे, कंटिन्यू के बाद में और भी चीजें आई हैं। ये वही वाली बात, कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड्स द करंट इटरेशन, जंप टू द टॉप ऑफ द लूप और स्टार्ट नेक्स्ट इटरेशन, वही वाली बात बताई। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है कि लाइन लाइन वाइल ट्रू लाइन इक्वल्स टू रॉ इनपुट। रॉ इनपुट एक फंक्शन बनाया और उसमें ये वाला सिंबल अगर मिल जाता है और उसके बाद लाइन जीरो, लाइन जीरो मतलब अरे लिया, अगर उसको सिंबल मिल जाए तो कंटिन्यू उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा। और मतलब वो चीज इग्नोर हो जाएगी, अगर वो सिंबल मिल जाएगा तो वो इग्नोर हो जाएगी। और अगर अब देखो इस प्रोग्राम में क्या है कि दोनों है, ब्रेक स्टेटमेंट भी है और कंटिन्यू स्टेटमेंट भी। तो ये स्टेटमेंट मिल गया तो इग्नोर हो जाएगा, और ये लाइन मिल जाए डन तो आपका ब्रेक हो जाएगा। तो ये चीज भी है, फॉलो देयर, ये राइट साइड इसमें बताया भी है। तो ये एक एग्जांपल लिया है, इसके थ्रू अपन ने ब्रेक और कंटिन्यू दोनों को यूज करा लूप के अंदर ही। मतलब लूप यहाँ तक है, आप इस लूप को देखोगे तो यहाँ तक है, प्रिंट डन, ये कंप्लीट होने के बाद ये उन्होंने बताया। देखो पूरा एग्जांपल लेके बताया, कंटिन्यू वापस लूप के अंदर जा रहा है। यही चीज मैंने आपको बताई थी अभी, ये ब्रेक जा रहा है।
देखो ये कंटिन्यू का यूज और ब्रेक का यूज, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ब्रेक और कंटिन्यू का यूज आपको बताया है। अब इसमें एक नेक्स्ट एक और चीज आई है, एल्स लूप के साथ एल्स चलता है, एल्स स्टेटमेंट यूज्ड विद लूप। ये चलता है जैसे नॉर्मली इफ कंडीशन के साथ चलता है लूप। ये एक मैं सिंपल एग्जांपल बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें ये है कि आपको एल्स स्टेटमेंट लूप के साथ मिलेगा, एल्स पार्ट ऑफ द लूप, एल्स प्राइम नंबर। तो पाइथन सपोर्ट टू हैव एन एल्स स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद द लूप, मतलब जैसे नॉर्मली लूप टर्मिनेट होता है, यहाँ पे टर्मिनेट नहीं होते हुए एल्स पार्ट एग्जीक्यूट कर देगा, जैसे एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा मतलब अपना काम हो जाएगा। If the else statement is used with the for loop, the else statement is execute when the loop has exhausted iteration the list, मतलब loop complete हो जाएगा तो वो चले। If the else statement is used with while loop, the else statement is execute when the condition becomes false, जब false हो जाएगी तो वो दोनों केस में चलेगा। तो एक सिंपल इटरेशन जैसे 10 to 20 के चलाना है, फैक्टर्स ऑफ द नंबर, ये चलाना है तो उसमें एक एल्स वाला पार्ट दिया हुआ है, एल्स इसको यहाँ से चलेगा। अब मतलब ये है कि ये पूरा पार्ट आपके दोनों एग्जीक्यूट हो जाएंगे, उसके बाद एल्स पार्ट अगर ये कंडीशन डिससेटिस्फाइड होगी तो फिर ये चल जाएगा। ये जैसे यहाँ पे लिया है तो ये इसका है पहले वाले लूप का, 10 to 20 जैसे कंप्लीट हो जाएंगे बता दें। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, अभी तक क्या हो रहा है, कंटिन्यू में वापस कंटिन्यू करेगा, है ना, कंटिन्यू में वापस कंटिन्यू करेगा, लूप के अंदर जाएगा। अब पास स्टेटमेंट भी यूज होता है, तो पास स्टेटमेंट इन पाइथन इज यूज्ड व्हेन द स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड सिंटैक्टिकली बट यू डू नॉट वांट एनी कमांड और कोड टू एग्जीक्यूट। जैसे अपन करते हैं ना पास, तो पास मतलब वही कि उसके बाद क्या करेगा, वो हमने पास कर दिया, मतलब हमारे पास जो चीज है वो पास कर दिया। द पास स्टेटमेंट इज ए नल ऑपरेशन, कुछ करेगा नहीं, ऑपरेशन कुछ परफॉर्म नहीं करेगा, नथिंग हैपेंस व्हेन इट एग्जीक्यूट्स, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। द पास इज आल्सो यूज्ड इन प्लेस वेयर योर कोड विल इवेंचुअली गो बट हैज नॉट रिटर्न, और उस पे लिखेगा नहीं। तो इसको भी हम समझते हैं, इस वाले को प्रोग्राम को, आपको क्लियर होगा ये, मतलब पास करना मतलब कंट्रोल जो आया है उसको उसमें वहां पे एग्जीक्यूट करना। प्रोग्राम फॉर यूटिलिटी ऑफ पास स्टेटमेंट, नॉर्मली ये होता है यूज, पास स्टेटमेंट। अब पहले प्रिंट स्टेटमेंट नॉर्मल, अच्छा डबल कोट सिंगल कोट दोनों यूज कर सकते हैं, ट्रिपल कोट जो है वो नॉर्मली लेटर हमने लिया, आपको समझ में आ जाएगा। एक ने एक रह ही जाता है उसमें, कॉपी पेस्ट करो तो डबल कोट। अब पी वाई टी, दिस इज क्लास ब्लॉक, फिर एच ओ एन, पी वाई टी एच ओ एन। अब आप बोलोगे कि इसमें आया, लेकिन इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर बोला आप कहोगे कि नॉर्मल लूप में भी चलता है, तो नॉर्मल लूप में जो चल रहा है ना उसमें क्या होगा, पास ब्लॉक एग्जीक्यूटिव है, जो लिखा हुआ आया ना ये लिखा हुआ एग्जीक्यूटिव, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात, मतलब उस चीज को जो आई है उसको पास करना है किसी दूसरे लोकेशन में।
कंटिन्यू और ये दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। कंटिन्यू में वो एच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि वो चीज पास कर दो, मतलब पास कर दो मतलब कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, पास ब्लॉक। और डिफरेंस है, कंटिन्यू में क्या होता है, कंटिन्यू के नीचे का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता, और इसमें ऐसा होता है कि नीचे के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। तो ये हमने लूप पढ़ा, फॉर लूप पढ़ा, व्हाइल लूप पढ़ा, और इसमें एक और चीज है, ये पास स्टेटमेंट पढ़ा। मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूँ जो इसके पहले वाले एल्स स्टेटमेंट में था। ये दोनों तीनों चारों चीजें होती है। ये आ रहा है इसके पहले, ये नेस्टेड लूप था, लूप के अंदर लूप, ये दो लूप लगे थे। तो ये नेस्टेड लूप चलते हैं। मैं होगा तो अगर नेस्टेड लूप का कुछ प्रोग्राम्स मैं देख लूंगा, अगर बताना हो तो ठीक है, नहीं तो फिर अपन एक आध प्रोग्राम बता के फिर लिस्ट चालू करेंगे, क्योंकि काफी पीछे हैं हम, और इसमें कोर्स भी काफी है, हालांकि 30% कोर्स रिड्यूस हो गया है। तो ये चीजें ध्यान में रखने वाली बात है। तो ये इसमें ये जो एग्जांपल बता रहा है लाखरी, ये नेस्टेड लूप, आप चाहो तो इसको फोटो लेके इसका प्रोग्राम बना के देखना, मेरे को बताना। प्रिंट में यहाँ पर आप सिंपल ब्रैकेट लगा देंगे, नेस्टेड लूप, नेस्टेड लूप का मतलब लूप के अंदर लूप, और एल्स लूप के साथ एल्स कैसे वर्क करता है इसको बताएं। तो आज के लिए इतना ही। अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, या फिर आप व्हाट्सएप वाला जो ग्रुप है 11 का, उसमें नीलेश सर करके @नीलेश सर करके आप लिख सकते हो कि ये प्रॉब्लम आ रही है उसमें, आईपी टीचर या नीलेश सर करके, तो आपको क्लियर हो जाएगा उसमें, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। तो इसमें आज जो हमने देखा वो यही देखा कि ब्रेक स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है, कंटिन्यू कैसे करता है, लूप में नॉर्मल चीजें कैसे एग्जीक्यूट होती है, नेस्टेड लूप कैसे परफॉर्म होता है, पास स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट होता है। पास स्टेटमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पास स्टेटमेंट में क्या होता है, वो चीजें पास हो जाती है। नॉर्मली हम खेलते खेलते करते हैं ना कि पास, तो पास दे दिया, ये उसका मीनिंग होता है। जैसे काफी सारी चीजें हैं, इसको भी देख सकते हैं। इस प्रोग्राम को भी आप बना के देखना, नेस्टेड लूप, लूप के अंदर लूप। और इसमें तीन चीजें हैं, नेस्टेड लूप भी है, दो चीजें हैं, नेस्टेड लूप भी है और एल्स पार्ट भी है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।